आज का शिरडी साईं संदेश। बुराई मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि दुर्लभ मानुष जन्म है, रहे न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस जीवन को अपने लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए उपयोगी बनाना ही सार्थकता है। अभी भी आपके आसपास की चीजों को बदलने के लिए देर नहीं हुई है। बस एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। सब फिर से ठीक हो जाएगा। याद रखना, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ती। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद, सुख और चैन अवश्य खो देता है। इसलिए किसी से भी ईर्ष्या मत करिए, अपनी मेहनत स्वयं करिए। हमेशा खुद को सबसे अनोखा समझे, क्योंकि हर इंसान एक जैसे नहीं होते। सबकी सोच, व्यवहार, व्यक्तित्व अलग होता है। किसी दूसरे को देखकर उसकी तरह बनने का प्रयास मत करो, बल्कि अपनी खूबियों को देखो और अपने आप को अनोखा बनाने का प्रयास करो। याद रखना, भरोसा खुद पर रखोगे तो वो तुम्हारी ताकत बनेगा, लेकिन अगर दूसरों पर रखोगे तो वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। आप सब यहाँ किसी न किसी खास वजह से हैं, इसलिए अपने अतीत के कैदी बनना छोड़ो और अपने भविष्य के निर्माता बनो। दुनिया के लोगों की बातों पर गौर करना छोड़ दो। लोगों का तो काम ही ये है, आगे बढ़ते हुए इंसान को पीछे खींचना। तुम बस खुद को देखो। जहाँ उम्मीद नहीं होती, वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। एक बार ये तरकीब अपना कर तो देखो। आजकल लोगों को गैरों की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो अपने ही हद से ज्यादा तकलीफ देने लगे हैं। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं, निभाया जाता है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम में कि मैं सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। कोई तुमसे बुरे शब्द बोले, कड़वे वचन कहे, तो तुम उसे स्वीकार मत करो, अपने पास मत रखो, उसे जाने दो। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, लेकिन उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर। वो सिर्फ कुछ लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। किसी की बात को बुरी लगे तो 2 तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस इंसान को भूल जाइए। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसे ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी तब पवित्र होता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी, ईश्वर ही जानता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा, तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। अपनी पीड़ा का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्तित्व का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित मत होना, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल मिलता है। अपने कर्मों और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बन जाए। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत भी रखते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना देने के लिए, उन्हें आजीवन पोषित करने के लिए पूरी तरह से समर्थ होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को घोंसले से धक्का दे देती है, ताकि बच्चे उड़ना सीख सके, अपने बूते पर दाना पानी पा सके।
इसी तरह भले ही हमारे पास साधन हो, मदद हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना चाहिए। जीवन में कई मुश्किल घड़ियां आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन सफल और विफल में फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उन मुश्किलों से कैसे जूझता है। जो संकट के समय अपने क्रोध, भय और अन्य बुरी भावनाओं को नियंत्रित करता है वो पार हो जाता है, और जो नहीं कर सकता वो डूब जाता है। अनुभव ऐसा गुरु है जो पहले इम्तिहान लेता है फिर सबक सिखाता है। जीवन में कई ऐसे तूफान आते हैं जो टहनियों को पेड़ों से अलग कर देते हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अंधकार में खोए लोगों को रोशनी दिखाऊं, लेकिन कभी लोग देखते हैं तो कभी नहीं। हिम्मत वो हारते हैं जो अपने को अकेला समझते हैं, और अंधेरा तभी डराता है जब अकेलापन हो। देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ होते हैं जो ये जताते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन अक्सर वही साथ छोड़ देते हैं क्योंकि वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। और जो हमेशा साथ होते हैं वो जताते नहीं हैं, लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि वो जता नहीं रहे हैं तो वो हमसे दूर हैं। जो पेड़ हरा भरा होता है वही इंसान को छांव देता है। असली दवा मन का खुश होना है। जब तक आपका मन चिंतित होगा, दुनिया का कोई इलाज आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आपके मन की खुशी आपको कुछ ही पल में ठीक कर देगी। ईश्वर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देता है। किसी भी परिवार में स्पष्ट रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की एक आदत होनी चाहिए। रिश्तों की सेहत के लिए यह जरूरी है क्योंकि इससे दो लाभ होते हैं। एक तो मन हल्का होता है और दूसरा हमें एक दूसरों के दुख, सुख, डर, चिंताएं समझने में आसानी होती है। जहाँ भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना किया जाए वहाँ गलत फहमियों के लिए जगह बनने लगती है, और इसके लिए मनुष्य खुद को दोष दे सकता है क्योंकि उसने अपने रिश्तों पर विश्वास नहीं रखा और इसलिए वो खुल के अपने मन की बात कह ना सका, या वो परिवार के किसी सदस्य की मन की बात सुन ना सका। दोनों ही चीजें जरूरी है, कह पाना भी और सुन पाना भी। जहाँ विश्वास होता है वहाँ इंसान सुनता भी है और कहता भी है, और वही रिश्ता फलता भी है और फूलता भी है। मैं तुम सबकी सहायता करूँगा, मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या दोगे? भगवान से भी कभी भी मुफ्त में कुछ मत मांगना। भक्ति, कर्म, सेवा कुछ तो दे ही सकते हो। धर्म की राह पर चलने वालों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए धीरे धीरे पूरी कायनात जुड़ जाती है। अपना ख्याल रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और सदा मुस्कुराते रहो। राम जी भला करेंगे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।